हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का 23 जुलाई को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के सेकंड सेमेस्टर वाले सभी बच्चों का, चाहे वो किसी भी कोर्स के हों, उन सभी का पेपर 23 तारीख को करिकुलर कोर्स का है। और आपके पेपर का नेम है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़। दोस्तों, ये आपकी तीसरी क्लास है। इसके पहले मैं 2 क्लास अपलोड कर चुकी हूँ और ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक कि उनके ऑप्शन भी चेंज नहीं करे जाते। और मैं छोटी छोटी क्लास इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपका रोज़ पेपर है, किसी का इकोनॉमिक्स का, किसी का एजुकेशन का, रोज़ आपके पेपर लगे हुए हैं। आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, इसलिए मैं आपको 15-20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि अगर आप ये दिन में 15-20 मिनट का समय निकाल के देख लेंगे तो धीमे धीमे आपका 23 तारीख तक लगभग 400 से 500 क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगी। अब तक आपके 150 क्वेश्चन मैंने करा दिए और इस वीडियो में मैं आपको पूरे 50 क्वेश्चन कराऊंगी। मुश्किल से आपका 13 से 14 मिनट का ये वीडियो होगा और हम लोग 50 क्वेश्चन अपने आराम से कवर कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो लंबा लग रहा है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, तो ये आपका 7 से 8 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चन देख के ज़रूर जाने हैं। और जो मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड करे उनका मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से उनको देख लीजिएगा, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। इस पेपर के 50 क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व करा दिए थे, आज मैं आपको 51 नंबर से सॉल्व कराऊंगी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 51 नंबर का क्वेश्चन, मूल्य आधारित संगठन प्राथमिकता देते हैं किसको। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मूल्य होते क्या है। तो मूल्य किसी व्यक्ति, विचार, ये जो आप कार्य करते हैं उसकी जो आप अच्छाई बुराई परखते हैं कि ये सही है या गलत है, अच्छा या बुरा है, तो ये जो आपका दृष्टिकोण हुए, आपका जो सिद्धांत है, विश्वास है, यही आपके मूल्य कहलाते हैं। अब मूल्य आधारित संगठन क्या हुआ, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसके पर्टिकुलर क्या सिद्धांत होते हैं, क्या उसके नियम है, यही आपके मूल्य आधारित संगठन होते हैं। अब आप बताइए इसकी प्राथमिकता क्या होगी, यानी कि जो मूल्य आधारित संगठन है वो किसको प्रायोरिटी देंगे। ऑप्शन फर्स्ट, तेज परिणाम और न्यूनतम प्रयास को। ऑप्शन बी, नैतिक व्यवहार और सामाजिक जिम्मेदारी। ऑप्शन सी, अधिकतम बाजार हिस्सेदारी। तो राइट आंसर क्या होगा आप खुद ही देख सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, नैतिक व्यवहार और सामाजिक जिम्मेदारी। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे होंगे, तब भी आप इसको रट के चले जाइएगा। आपको सिर्फ 23 तारीख तक याद रखना है, उसके बाद इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप 23 तारीख तक इनको रट लीजिए। और वैसे भी इन क्वेश्चन की विशेषता होती है ऑब्जेक्टिव पेपर की कि जब आप पेपर में देखते हैं तो ऑटोमेटिक आपको, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होता है तो आपको आंसर समझ आ जाता है और आप टिक कर देते हैं। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी संस्कृति बनाने के लिए मानवीय मूल्य आवश्यक है। तो आप इसका राइट आंसर खुद बता सकते हैं। देखिए, इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या लिखा है, लाभ अधिकतमीकरण, तो ये इसका आंसर हो सकता है नहीं। सेकंड क्या है, नैतिक निर्णय लेना, ये हो सकता है। फिर ऑप्शन सी देखिए, विविधता में कमी। ऑप्शन डी क्या है, प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदिता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वैसे थोड़ा सा अगर आप तुक्का लगाए तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, नैतिक निर्णय लेने वाली जो संस्कृति होती है उसको बनाने के लिए मानवीय मूल्य बहुत आवश्यक है। मैं आपको इसको समझा भी देती हूँ अच्छे से, आप इसको एक बार देख लीजिए कि मानवीय मूल्य होते क्या है। दोस्तों, आपके मानवीय मूल्य में वह अच्छे गुण होते हैं जो मनुष्य को सही जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे या कोई व्यक्ति सही बोल रहा है, उसकी ईमानदारी, दया, प्रेम, सम्मान, सहयोग और सहनशीलता, ये सभी गुण आपके मानवीय मूल्य में आते हैं। आप सरल शब्दों में समझिए कि मानवीय मूल्य आपके वह गुण है जो किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनाते हैं। अब आप देखिए कि नैतिक निर्णय क्या होते हैं। तो नैतिक निर्णय, आप जब कोई आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें आप सही और गलत का चुनाव कर लें, तो आप जो ये सही और गलत का निर्णय करते हैं वो आप नैतिक मूल्यों के आधार पर ही करते हैं। यानी कि मानवीय मूल्य जो आपके हैं, आपको सही गलत की जो आपकी क्षमता है उसी के आधार पर आप कोई निर्णय करते हैं, उसे ही कहते हैं नैतिक निर्णय कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। यदि आपको सड़क पे किसी का पर्स मिलता है और वो पर्स आप उस व्यक्ति को वापस कर दें, तो ये आपका एक नैतिक निर्णय हुआ। इसमें आपकी ईमानदारी दिखाई दी और जिम्मेदारी दिखाई देती है। तो ईमानदारी और जिम्मेदारी क्या हुई, आपकी मानवीय मूल्य, और मानवीय मूल्य के आधार पर जो आप निर्णय करते हैं वो क्या होते हैं, आपके नैतिक निर्णय। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो सही और गलत को समझकर सही काम करने का निर्णय लेना ही आपका नैतिक निर्णय कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म में आप देखिए कि मानवीय मूल्य क्या हुए, अच्छे गुण और आदर्श। नैतिक निर्णय क्या हुआ, उन मूल्यों के आधार पर जो आप सही निर्णय करते हैं वो नैतिक निर्णय होते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का चरित्र निर्माण का दर्शन आधारित है किस पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साहस और सच्चाई पर।
फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार 7 पापों में से एक है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, विवेक के बिना सुख। मैंने आपको लेफ्ट साइड में 7 पाप दे दिए हैं, आपको ये 7 तो याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये 7 याद नहीं होंगे आप पेपर में ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। पेपर में आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से कोई एक गांधी जी का 7 पाप में से होगा, लेकिन 3 नहीं होंगे। अब आप एक बार ये 7 पाप देख लीजिए। पहला है आपका बिना काम के धन, दूसरा है विवेक के बिना सुख, तीसरा है चरित्र के बिना ज्ञान, चौथा है नैतिकता के बिना व्यापार, पांचवा है मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूजा, सातवां है सिद्धांत के बिना राजनीति। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष मूल है क्या? इसका मतलब ये कि जो प्रबंधन के रूल्स रेगुलेशन है उसमें धर्मनिरपेक्ष मूल क्या है? इसका मतलब है कि सभी धर्मों पे, विभिन्न संस्कृति सभी पे प्रबंधन के रूल्स लागू होते हैं। इसलिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष मूल क्या है? विभिन्न संस्कृति और धर्मों में लागू। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय में आध्यात्मिक मूल्य जोड़ देते हैं किस पे? ऑप्शन बी, निस्वार्थता और दूसरों की सेवा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR से तात्पर्य है? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट, समाज और पर्यावरण के प्रति संगठन की जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा CSR मॉडल व्यावसायिक उद्देश्यों को सामाजिक लाभों के साथ संरेखित करने पर केंद्रित है? ऑप्शन बी, रणनीतिक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भगवत गीता में सिखाए गए धर्म का अर्थ है, बताइए क्या? ऑप्शन बी, धार्मिक कर्तव्य और नैतिक दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय लेने में धार्मिक दृष्टिकोण जोर देता है? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, नैतिक मूल्य और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता के अनुसार निर्णय लेने में अनासक्ति का अर्थ है? ऑप्शन सी, परिणामों से लगाव के बिना अपना कर्तव्य निभाना। भगवत गीता आपके सिलेबस में मेनली हाईलाइट किया है, इसलिए आप इन क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विपणन में एक आम दुविधा विशेष रूप से दवा संगठनों में है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, मूल्य निर्धारण पारदर्शिता बनाम लाभ अधिकतमीकरण। आपने देखा होगा कि दवाओं में बहुत लाभ होता है, उसमें लिखे 200 रुपये होते हैं और कभी कभी वो 140 की मिल जाती है, किसी दुकान में वो आपको 120 की मिल जाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, यही इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सार्वजनिक से निजी क्षेत्रों में जाने से मुख्य रूप से निम्न के कारण दुविधा पैदा होती है? ऑप्शन बी इज राइट, लाभ के उद्देश्यों और सार्वजनिक कल्याण के बीच टकराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजारों में एकाधिकार की दुविधा में शामिल है? ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धा लाभ बनाम उच्च कीमतों की ओर ले जाने वाला एकाधिकार नियंत्रण। 64 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा के मामले में संगठनों को निम्न के बीच दुविधा का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन ए इज राइट, गोपनीयता और आसान डेटा पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, APJ अब्दुल कलाम ने डैश शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका पर जोर दिया है? ऑप्शन बी, चरित्र और मूल्यों के निर्माण में शिक्षकों और अभिभावक की भूमिका मेन होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वामी विवेकानंद का मानना था कि चरित्र का निर्माण होता है? ऑप्शन बी, आध्यात्मिकता और नैतिक साहस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, APJ अब्दुल कलाम के अनुसार बच्चे के विकास में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, माता पिता और शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया पर एक प्रमुख नैतिक मुद्दा है? ऑप्शन बी, गोपनीयता का उल्लंघन और डेटा का दुरुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा व्यवसायी CSR में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, खासकर शिक्षा में? ऑप्शन बी इज करेक्ट, रतन टाटा जी। अजीज प्रेम जी की CSR पहल मुख्य रूप से केंद्रित है किसमें? ऑप्शन बी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक व्यवसाय में CSR की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 72 का ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम करेक्ट है, लाभ उद्देश्यों के साथ सामाजिक जिम्मेदारी को संतुलित करना। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निजीकरण की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सार्वजनिक कल्याण के साथ निजी स्वामित्व को संतुलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उदारीकरण में दुविधा में अक्सर शामिल होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा बनाम विदेशी निवेश में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा में एक चुनौती है? ऑप्शन बी, सूचना सुरक्षा के साथ उपयोगकर्ता गोपनीयता को संतुलित करना। 75 का बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संगठनों में मूल का एक प्रकार है? 76 का ऑप्शन फर्स्ट सामाजिक मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूल आधारित संगठन वह है जो 77 का ऑप्शन बी इज करेक्ट व्यवसायिक संचालन में मूल्यों और नैतिकता को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 78 प्रबंधन में पार सांस्कृतिक मानवीय मूल्यों का उद्देश्य है क्या? 78 का बी कई संस्कृतियों के मूल्यों को एकीकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संगठनों में पार सांस्कृतिक मानवीय मूल्य के होने का लाभ है? 79 का ऑप्शन बी सांस्कृतिक सद्भाव और समावेशिता में वृद्धि। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष मूल्य मुख्य रूप से निम्न पर आधारित है। किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य केंद्रित है, ऑप्शन बी करुणा और अखंडता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सतत सफलता के लिए मूल्य कार्यान्वयन का कौन सा स्तर महत्वपूर्ण है? व्यक्तिगत और संगठनात्मक एकीकरण, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सामाजिक, नैतिक और पर्यावरणीय कारकों सहित सभी पहलुओं पर विचार करना, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, निर्णय लेने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है ऐसा विकल्प बनाना जो कई उद्देश्यों को संतुलित करते हो, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक चरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर विचार। यानी कि आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं, आप बायस होकर यानी पक्षपात करके कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। इस तरह के क्वेश्चन में आप चारों ऑप्शन जरूर पढ़ें वीडियो रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक भोजन के संदर्भ में एक आम दुविधा है, ऑप्शन बी उत्पादन में मानकीकरण बनाम प्रमाणिकता। नेक्स्ट आपका, गुणवत्ता मानकों में दुविधा में अक्सर शामिल होता है, ऑप्शन ए गुणवत्ता की कीमत पर लागत कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकरण दुविधाएं मुख्य रूप से निम्न के बारे में हैं, बताइए। 88 का राइट ऑप्शन क्या है? बी स्थानीय अनुकूलन के साथ एकरूपता को संतुलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठनों में भ्रष्टाचार मुख्य रूप से प्रभावित करता है किसको? ऑप्शन बी को नैतिक मानक और विश्वास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन शॉपिंग में साइबर खतरों में शामिल है डेटा चोरी और हैकिंग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूके रिश्वत अधिनियम मुख्य रूप से संबंधित है रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को कम करने में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थायी नीतियों का लक्ष्य है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, दीर्घकालिक सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण को बढ़ावा देने में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय मूल्यों की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी ये स्थिर है और कभी नहीं बदलते। ऐसा नहीं होता, कभी कभी कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति अपने मानवीय मूल्य बदल देता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली विकसित करने से निम्नलिखित में मदद मिलती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी सकारात्मक कार्य वातावरण बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र निर्णय लेने की दृष्टिकोण में शामिल है, ऑप्शन बी सभी हितधारकों की जरूरतों और चिंताओं का एक व्यापक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रभावी निर्णय लेने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? ऑप्शन बी स्पष्ट संचार, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भगवत गीता सिखाती है कि निर्णय निम्न पर आधारित होने चाहिए, किस पे? धार्मिकता यानी धर्म और निस्वार्थता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंड लास्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता के अनुसार एक नेता को क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी पुरस्कार की उम्मीद किए बिना दूसरों की सेवा। ये किसी भी नेता का एक धर्म है कि उसको पुरस्कार की कोई उम्मीद ना हो और दूसरों की वो सेवा करे। ये थे आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के ही हैं 2024-25 के। आप इसको पूरा अच्छे से देखें। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करें, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।